तो महाराज यहाँ पर भगवान की मर्जी से अगर आप रहते हैं तो आपको कभी भी किसी और की मर्जी से चलने की जरूरत नहीं होती। अब आप सोचो कि अरे इसकी गुलामी कर लें, इसकी नौकरी कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए कहावत है, अपने मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है। अभी दूसरा मर जाए, आप सोचो स्वर्ग चले जाएं, चले जाओगे? अभी सोचो दूसरा भोजन कर रहा है और मेरा पेट भर जाए, भरेगा? ऐसे भरने लगे तो कितनों भर लें, ऐसे दूर से देखते रहें भर जाए, कभी नहीं भरता। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी भी भगवान का दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते हैं और भरद्वाज जी बड़े आनंदित हैं। भगवान को भरद्वाज जी आज्ञा देते हैं कि आप जाइए और वाल्मीकि जी के यहाँ पर। वाल्मीकि जी ने भी भगवान का दर्शन किया और वाल्मीकि जी भगवान को आगे चित्रकूट भेजते हैं, जहाँ पर भगवानों की भेंट चित्रकूट के वासियों से होती है और भगवान वहाँ पर कोल भील उनसे मिलते हैं, उनसे भेंट करते हैं और बड़े आनंदित होते हैं। देखिए जो वहाँ के वासी थे वो बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान को देखकर, क्योंकि कोल भील 6-6 महीने नहाते नहीं, कोई साफ सफाइयाँ नहीं रखते, जो मिला वो खा लेते हैं, जहाँ मना वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ मन किया जो मन किया कर लेते हैं। तो पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे थे जो इतना, वो भी भगवान, तो उनके लिए तो और भी बड़ी बात थी। इतने सुंदर भगवान। वहां की जो देवियां होती हैं वो जानकी जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि सुनो, तुम्हारे साथ ये जो 2 पुरुष आए हैं ये कितने सुंदर हैं, कितना तेज है इनमें, देखने में लगते हैं कोई वीर योद्धा है, परवेश तपस्वी का धारण किए हैं, ऐसा रूप बना रखा है जैसे कोई कितना बड़ा संत हो, और चेहरे से मुख से लग रहा है कैसा तेज है, कैसा यश है, क्षत्रिय मालूम होते हैं। और तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कहीं की महारानी हो, पर तुमने भी ये साध्वी का वेश बना रखा है। जब किसी गांव में कोई जाता है तो वहाँ की माताओं की आदत होती है, वो पूछती हैं अरे ये सब्जी खाते हैं कि नहीं, ये टमाटर खा लेंगे कि नहीं, ये भात खाएंगे कि नहीं, ये फुलके रोटी खाएंगे कि नहीं, ताकि रुचि अनुसार, उनके रुचि के अनुसार भोजन मिले। तो वहाँ की देवियाँ भी जाती हैं, जानकी जी से कहती हैं क्या ये इसे खाएंगे, इसे ग्रहण करेंगे? जानकी जी कहती हैं कि नहीं, ये वनवास काट रहे हैं, ये सिर्फ कंदमूल फल इत्यादि ग्रहण करते हैं। तो वहाँ के लोग वो भी तोड़ तोड़ के लाए, कंदमूल फल और सब कुछ लेके आते हैं और भगवान को देख देख कर बार बार निहारते हैं। भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप कितने सुंदर हो, आपके जैसा सुंदर तो हमने देखा नहीं। अब कोई कहे भैया तुम रोज नहाओ तो तुम भी सुंदर हो जाओ, 6-6 महीने नहाओगे नहीं तो कहाँ से सुंदर होगे, है ना? तो वो जो कोल भील थे वो जल्दी स्नान नहीं करते, कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी लेट जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कैसे भी वस्त्र पहन लेते हैं। पर भगवान
ऐसा तेज, ऐसा रूप, ऐसे बोलने का सलीका, ऐसा बोलने का जो ढंग है भगवान का। हम सबने देखा है भगवान रामायण में कैसे रहते हैं। अरुण गोविल जी ने बड़ा ही अच्छा किरदार निभाया, उनका उतार दिया उस चरित्र को उन्होंने दर्शाया एक मन की आकृतियों में कि भगवान ऐसे ही रहे होंगे। रामानंद सागर जी ने कैसा चित्रण दिखाया कि भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कोई कुछ भी कहता है, बस एक मुस्कुराहट हो जाएगा, और उस मुस्कान को देखकर वास्तविकता में सारे काम बन जाते हैं। अगर कोई दुखियारी होता है तो वो भी अपना दुख भूल जाता है। तो यहाँ पर जो कोल भील थे वो सभी भगवान के लिए कुटिया छवाते हैं, सब ले ले करके आए। एक बढ़िया सी कुटिया बनाई जहाँ पर भगवान निवास कर रहे हैं, और सभी कहते हैं कि प्रभु आप यहाँ से मत जाइएगा, कभी भी मत जाइएगा, आप इतने सुंदर हैं। राजा बाबू बताते हैं, कहते हैं महाराज आप कहाँ, अब यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे, वनवास ही तो काटना है, कहीं कहीं पर तो रहेंगे ही, आप यहीं रहिए, कहीं मत जाइए। यहीं पर टिक जाइए क्योंकि आप इतने सुंदर हैं। और कोल भील, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके घर के लोग ऐसे बैठ के और भगवान को एक टक देखते हैं, हाय राम इतना सुंदर। क्योंकि उन्होंने देखिए जैसे आदिमानव होता है, उसको क्या पता क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कैसे चलना है, तो वो भी वही थे, उनको भी नहीं पता। वो भगवान से कहते हैं